भाई अगर कोई बंदा तुम्हें बोले कि उसने 2 साल में 25 किलो मसल गेन किया, 6 पैक मेंटेन किए, हर रोज 2 घंटे जिम करता है और वो बोलता है कि मैं 100% नेचुरल हूँ, या तो भाई वो जेनेटिक मिरेकल है या फिर वो बंदा झूठ बोल रहा है। तो भाई आज हम बात करेंगे एक डेंजरस ट्रेंड के बारे में जिसे बोलते हैं फेक नाइटी कल्चर। आपने काफ़ी वीडियो देखी भी होगी इसके बारे में, लेकिन आज थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। तो सच बताऊं भाई, इस झूठ की वजह से इंडिया के लाखों यंग बॉयज स्टेरॉइड ट्राई कर रहे हैं बिना सोचे समझे कि उनकी बॉडी के साथ क्या होने वाला है। इंडिया में फिटनेस बूम आया है, जिम्स बढ़ रहे हैं, प्रोटीन अवेयरनेस बढ़ रही है, लोगों को प्रोडक्ट्स की न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में पता लग रहा है और ये एक पॉजिटिव मूवमेंट है इंडिया के लिए। लेकिन इसी के साथ एक और चीज़ एक्सप्लोर्ड हुई है, वो है फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स। इंस्टाग्राम पे बॉडी, यूट्यूब पे ट्रांसफॉर्मेशन और कैप्शन में 100% नेचुरल। भाई प्रॉब्लम यह है कि रियलिटी में सब नेचुरल नहीं होते, और जब इन्फ्लुएंसर्स सच नहीं बोलते तो 16 से 18 साल के लड़के अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं और वहाँ से स्टार्ट होता है फेक नाइटी कल्चर। नाइटी वर्सेस फेक नाइटी। सिंपल भाषा में समझो भाई, नाइटी मतलब नेचुरल बॉडी बिल्डर, बिना स्टेरॉइड्स के, बिना परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स के। और फेक नाइटी स्टेरॉइड यूज़ करना, एनहांसिंग ड्रग्स यूज़ करना और फिर बोला मैं नेचुरल हूँ। कॉमन ड्रग्स जो यूज़ होती है भाई उन्हें बोलते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शंस, HGH जिसे बोलते हैं आप ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, पेप्टाइड्स और साम्स। भाई इसके अलावा भी कुछ और कचरा जो ये बॉडी बिल्डर यूज़ करते हैं। जो ड्रग्स हैं वो है एक इंसुलिन मास गेन के लिए, डायरेटिक्स वाटर कट करने के लिए बॉडी में, और क्लैनब्यूट्रल फैट बर्न के लिए, EPO एंड्योरेंस के लिए, और एक थायराइड हार्मोन्स लाइक T3 फॉर मेटाबॉलिज्म। इतना कुछ या इनमें से कुछ यूज़ करने के बाद भाई फिर बोलते हैं कि मैं तो बस चिकन खाता हूँ और हार्ड ट्रेन करता हूँ, 2 घंटे जिम मारता हूँ, डेली जाता हूँ। तो भाई अगर भाई आप इनमें से कुछ भी यूज़ कर रहे हो ना इन ड्रग्स में से, तो आप नेटी नहीं हो भाई, आप नेचुरल बॉडी बिल्डर हो ही नहीं, आप फेक नेटी कहलाओगे। तो थोड़ा साइंस की बात करते हैं। स्पोर्ट्स साइंस रिसर्च के अकॉर्डिंग नेचुरल बॉडी बिल्डर या नेचुरल लिफ्टर जो मसल गेन करता है पहले साल में 8 से 10 kg, दूसरे साल में 4 से 5 kg और तीसरे साल में 2 से 3 kg मैक्स करता है। अगर कोई बंदा आपको बोल रहा है कि उसने एक साल में 20 kg लीन मसल गेन किया, तो साइंस के हिसाब से ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है नेचुरली भाई, क्योंकि बॉडी की जो मसल बिल्डिंग स्पीड होती है वो लिमिटेड होती है और इसको बोलते हैं मसल प्रोटीन सिंथेसिस लिमिट। और स्टेरॉइड क्या करता है भाई, वो इस प्रोसेस को आर्टिफिशियली एक्सेलरेट कर देता है, मतलब मसल बिल्डिंग की स्पीड बता देता है। स्टेरॉइड एक्चुअली क्या करता है, शॉर्ट टर्म में स्टेरॉइड क्या देता है, फास्ट मसल रिकवरी, फास्ट मसल गेन, स्ट्रेंथ बूस्ट, लो बॉडी फैट, और इसलिए रिजल्ट ड्रामेटिक लगते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके इफेक्ट बहुत डेंजरस होते हैं। हार्मोनल शटडाउन स्टडी जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजी के हिसाब से स्टेरॉइड यूज बॉडी के नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से साइकिल के बाद बॉडी खुद ब खुद हार्मोन बनाना बंद कर सकती है और कभी कभी परमानेंटली। हार्ट डैमेज। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की सर्कुलेशन जर्नल स्टडी के हिसाब से स्टेरॉइड आपके हार्ट को एनराज कर देता है, जिसको LV हाइपरट्रोफी बोलते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है आपका और कोलेस्ट्रॉल इम्बैलेंस हो जाता है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, और लॉन्ग टर्म यूज में तो हार्ट परमानेंटली डैमेज। इसी वजह से आपने पिछले 5 सालों में देखे हुए कितने सारे बॉडी बिल्डर आ चुके हैं इंडिया से, और मोस्टली 99.99% सब वही थे जिन्होंने स्टेरॉइड या एनहांस परफॉर्मेंस एनहांस ड्रग्स यूज किए थे। तो बहुत बड़ा रिस्क है हार्ट के लिए। लीवर डैमेज, स्पेशली ओरल स्टेरॉइड आपके लीवर को साइलेंटली डैमेज करते हैं, काफ़ी सालों तक पता ही नहीं लगता, और जब तक रिजल्ट आता है तो सब कुछ लेट हो जाता है, उसकी वजह से किडनी भी फक्ड अप हो जाती है आपकी। मेंटल इफेक्ट्स। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च के हिसाब से भाई जो बंदे स्टेरॉइड यूज करते हैं उनको एग्रेशन, डिप्रेशन और एंग्जाइटी भी होती है, इसको रोड रेज भी बोलते हैं। भाई ये स्टेरॉइड वाली 4 दिनों की बॉडी बिल्डिंग ना आपकी कितने सारी बीमारी अपने साथ लेके आता है, ठीक है। हेयर लॉस, गाइनो, इनफर्टिलिटी, ठीक है, श्रंकन बोल्स, एग्रेशन, किडनी खत्म हो जाती है आपकी। तो ऐसी चीज़ों का फायदा ही क्या है भाई, ऐसी बॉडी का फायदा क्या है जो आपकी किसी काम की नहीं 4 दिनों के बाद। सारी प्रॉब्लम्स भाई ये अपने साथ लेके आता है स्टेरॉइड, जो आपको बीमारियां मैंने अभी गिनवाई है, और बहुत सारी तो ऐसी हैं जो ये एनहांसमेंट ड्रग्स हैं। इसके अलावा जो पेप्टाइड्स हो गया, आपके लॉन्ग टर्म इफेक्ट करता है आपकी जो ग्रोथ होती है ऑर्गन्स की, और ये साम्स हो गया आपके लीवर को डैमेज कर देता है, और ये जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स हो गए, ये आपके जॉइंट पेन और आपके क्रैम्प्स आते हैं जो बॉडी में, और ये जो आपका T3 है हमेशा के लिए आपके थायराइड को बढ़ा देता है। तो इन बीमारियों पे तो अभी रिसर्च चल रही है, जो जितने भी एनहांसमेंट ड्रग्स हैं इन पे तो अभी रिसर्च चल रही है, अभी तो आने वाली है वो सारी।
तो इसी वजह से भाई ये सारी खतरनाक चीज़ें हैं, इनसे दूर रहो। इंडिया में फेक नेटी कल्चर इतना फास्ट ग्रो क्यों हुआ? इसके मेन 4 रीज़न है। रीज़न है भाई, स्टेरॉइड ईजिली मिलते हैं। इंडिया में रेगुलेशन वीक है, तो कुछ मेडिकल स्टोर्स और जिम डीलर्स और ऑनलाइन सेलर्स इसलिए स्टेरॉइड ईजिली अवेलेबल हैं। और लेकिन वेस्ट में मोस्टली प्रशिक्षण रिक्वायर्ड है। सेकंड रीज़न एजुकेशन का है भाई, स्कूल में कोई नहीं सिखाता। पीईडीज, हार्मोन्स और स्टेरॉइड्स इनके बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता है इंडिया में। और जो बच्चे हैं वो सीखते हैं इंटरनेट से, और इंटरनेट पे मार्केटिंग हाइप और ट्रूथ कम होता है भाई। और कुछ बच्चे सीखते हैं अपने जिम गुरु से, जिनका कमीशन होता है इनके पास, जो ऑनलाइन डीलर्स होते हैं या जो उनको डीलर से उनको स्टेरॉइड मिलते हैं या ये एनहांसमेंट ड्रग्स मिलते हैं, उनके साथ उनका कमीशन होता है। थर्ड रीज़न है भाई सोशल मीडिया प्रेशर। ये तो कमाल का भाई, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फेक नेचुरल बॉडी देख के बच्चों को लगता है कि हमें भी 6 महीने में बॉडी बना लेंगे ऐसी। और बॉलीवुड फिजिक एक्सपेक्टेशंस, और वो कंपैरिजन करते हैं अपने आप को, तो उनको भी 6 महीने से साल में क्विक से क्विक रिजल्ट चाहिए। और उनको ये नहीं पता होता है कि जेनेटिक्स, लाइटनिंग और एडिटिंग्स और एनहांस ड्रग्स लगते हैं इन सारी चीज़ों में। सो फोर्थ रीज़न है भाई शॉर्टकट माइंडसेट। सोसाइटी में एक माइंडसेट है कि शॉर्टकट मिले तो ले लो भाई, और स्टेरॉइड यही शॉर्टकट बन जाता है। लोगों को 6 पैक चाहिए भाई ओवर द नाइट। उनको दाल चावल खा के शांति नहीं है, उनको जल्दी जल्दी बॉडी बनानी है, जितना जल्दी हो सके। इट डजंट मैटर इट फक्ड अप देयर लाइफ और सो। फेक नेटी रेड फ्लैग्स। अब मैं तुम्हें कुछ साइंस बेस्ड फेक नेटी रेड फ्लैग्स बताता हूँ भाई। रेड फ्लैग नंबर 1 भाई, सुपर फास्ट ट्रांसफॉर्मेशंस। 6 मंथ में मैसिव मसल ग्रोथ, अनरियलिस्टिक। और लोगों को लगा क्या घातक बॉडी बना ली बंदे ने 6 महीने। रेड फ्लैग नंबर 2 भाई, ईयर आर्म शेडेड। भाई स्टेरॉइड पार्टीशन रेशियो को चेंज कर देता है, कैलोरीज को मसल में स्टोर करता है फैट की बजाय। लेकिन जो नेचुरल बॉडी बिल्डर होगा ऑफ सीजन वो फैट गेन करेगा और मसल लॉस करेगा। रेड फ्लैग नंबर 3 भाई, एक्सट्रीम वस्कुलैरिटी और ड्राई लुक जिसे बोलते हैं, कुछ लोग उसे पेपर थिन स्किन भी बोलते हैं। ऑफन लिंक्ड विद पीईडीज भाई, ये जो ड्रग्स होती हैं ये आपकी किडनी को सिग्नल देती हैं, जो एक्स्ट्रा वाटर है और सोडियम है उसको यूरिन के थ्रू फ्लश करने का, जो कि एक्सट्रीमली डेंजरस है आपकी किडनी के लिए और आपकी बॉडी के लिए। रेड फ्लैग नंबर 4, अननेचुरल रिकवरी। वो बोलेंगे आपको कि वो 2 घंटे हर रोज जिम करते हैं, कभी टायर्ड नहीं होते, डेली जिम जाते हैं। लेकिन नेचुरल बॉडी बिल्डर भाई वो रिकवर करता है, उसको रेस्ट की बहुत ज़रूरत होती है। मैं खुद 3 डेज ऑन 1 डे ऑफ रखता हूँ हमेशा। तो फिर नेचुरल लिफ्टर्स क्या करें? अब ये मत सोचो कि मैं तुम्हें डिस्करेज कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं भाई। मैं चाहता हूँ तुम रियल फिटनेस फॉलो करो और नेचुरल बॉडी बिल्डर बनो। अगर तुम्हें बॉडी बिल्डिंग का शौक है, अगर तुम्हें बॉडी बनानी है, चैंपियनशिप नहीं लड़नी, सिर्फ तुम्हें अच्छी सी बॉडी चाहिए, तो भाई नेचुरल फॉलो करो ना, काहे को इन ड्रग्स के पीछे भागना। एक तो कंपैरिजन बंद करो भाई, ये इन्फ्लुएंसर तुम्हारे बेंचमार्क नहीं है, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो खुद। नेचुरल गेन को सेलिब्रेट करो भाई, 1 से 2 kg पर मंथ लीन मसल मास नेचुरल प्रोग्रेस है भाई। बेसिक फॉलो करो भाई, 1.6 ग्राम टू 2.2 ग्राम पर kg बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लो भाई। आपको डाइट से अच्छा प्रोटीन मिले वो बढ़िया है, अगर आप वे प्रोटीन लो वो अच्छा है। और 7 से 9 घंटे की नींद चाहिए भाई आपको, प्रोग्रेसिव ओवरलोड चाहिए ट्रेनिंग में आपको। और भाई ये ईयर्स तक कंसिस्टेंसी चाहिए आपको, महीने सालों लग जाते हैं भाई बॉडी बनाने में, लेकिन ये फॉर्मूला काम करता है भाई। मेरे किया है, बहुत सारे लड़कों का किया है, और नेचुरल बॉडी बहुत अच्छी बनती है भाई। प्लीज स्प्रेड करो। अगर कोई फ्रेंड स्टेरॉइड कंसीडर कर रहा है तो उसे एजुकेट करो। से एक सिंपल सवाल पूछता हूँ भाई, कि तुम्हें ऐसी बॉडी चाहिए जो इंस्टाग्राम पे अच्छी लगे लेकिन अंदर से डैमेज हो, खोखली हो, या फिर तुम्हें एक ऐसी बॉडी चाहिए जो हेल्दी हो, स्ट्रॉन्ग हो और 40-50 साल की एज में भी तुम्हारे काम आए? मैं पर्सनली चूज करता हूँ रियल, स्लो, हेल्दी। अगर तुम भी रियल चूज करते हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और एक दोस्त को शेयर करो जो फेक नेटी कल्चर के बारे में सच जानना डिजर्व करता है। तब तक स्टे हार्ड, स्टे रियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।